मैडम चलती गाड़ी में लोग फट गए, चलती गाड़ी में, और कहाँ? भीड़ भाड़ वाले इलाके में। उन मासूमों ने इनका क्या बिगाड़ा था? अमित शाह जी को बोलो ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना, अब ऑपरेशन ऐसा करना है कि इनकी 7 पीढ़ियां जो है ना वो पैदा ही ना हो। ये नरेंद्र मोदी को इन्होंने चैलेंज किया है, और डॉक्टर के भेष में पढ़े लिखे लोग आतंकवादी निकले। मैडम अरे मैडम, जब डॉक्टर मौलाना पकड़ा गया है तो डॉक्टर को मौलाना ही बोलूंगा, पंडित कैसे बोलूंगा मैं? और मैं तो बार बार कह रहा हूं मैडम, गनीमत बनाओ कि वो शिव शंकर मंदिर नहीं था, नहीं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कपड़े फाड़ लेता। क्या भगवा आतंकी निकले? देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लाल किले पर बम विस्फोट हुआ और जिस तरीके से दिल्ली वालों की सुरक्षा के को भी लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं सर, जिस तरीके से ये धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है और कई लोग घायल भी हैं, आप क्या कहें? देखिए मैडम, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले उस परिवारों को, उन लोगों को श्रद्धांजलि है, और जो अभी बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भगवान स्वस्थ करे और प्रभु श्री राम उनको भगवान अपने श्री चरणों में छाया प्रदान करे, जो लोग बेचारे अभी लाल किले में जो है एक्सपायर कर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम, ये जो दिल्ली है ना मैडम, ये इतनी दिल वालों की है कि अब उनके दिल को ठेस पहुंचाने वाले इन आतंकवादियों ने ये दिखा दिया कि हम यहाँ पर एकजुट होकर नहीं रहने देंगे। तीसरी बात यह है कि जब से ये यात्रा निकली है तब से इनके मन में कहीं ना कहीं जो है ना एक ऐसा मलाल था कि जैसे वो मौलाना जो है, वो मौलाना, मदनी और जो बड़े बड़े तमाम विदेशी ताकत है कि इतने लोग एकजुट हो कैसे गए सनातनी। मैडम मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये लाल किले को चिन्हित नहीं किया इन्होंने, ये हमारे सीने में इन्होंने वार किया है। ये नरेंद्र मोदी को इन्होंने चैलेंज किया है, और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का मतलब है, सबसे बड़ी बात है कि 5 डॉक्टर पाए गए हैं, उसमें से एक महिला है। अब आप कहते हो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी भी बचाओ और बेटी भी पढ़ाओ, मगर जो महिला डॉक्टर आतंकवादी मिली है, डॉक्टर शाहीन, अब ये शाहीन बाग वाले बुरा मान जाएंगे, मैं डॉक्टर शाहीन बोला हूँ तो शाहीन बाग वाले बुरा मान जाएंगे, मैंने डॉक्टर शाहीन बोला है। मैडम ये लाल किले में जो धमाका हुआ है ना, ये हमारे हृदय में घात हुआ है, ये हृदय में धमाका हुआ है। इसका एक ही फैसला है, योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल, ना तारीख ना सुनवाई, परिवार सहित बुलडोजर चला के उस जगह को ध्वस्त करा जाए, और साथ के साथ एक ऐसी मिसाल कायम की जाए, ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो डॉक्टर नाम के आगे लगा रहे हैं, ये डॉक्टर हटाओ। मैडम डॉक्टरों को बदनाम करोगे कोई फायदा नहीं है, डॉक्टरों को बदनाम करने की साजिश है। आप एक बात बताओ, आतंकवादी को डॉक्टर काहे बता रहे हो? ये बोलो आतंकवादी डॉक्टर था, अब तो डॉक्टर नहीं रहा मैडम वो। और वो जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारी लड़की गऊ थी, हमारी लड़की ने आज तक जो है वो कीड़ा मकोड़ा नहीं मारा, हमारी लड़की ने आज तक जो है कभी मच्छर नहीं मारा। तो मैडम उससे ये पूछो डॉक्टर शाहीन से, और वो जो डॉक्टर शरीफ वरीफ पता नहीं कितने सारे पकड़े गए हैं, कि बकरा ईद में क्या उन्होंने चींटियों का बलिदान दिया था, कुर्बानी दी थी, चींटी मारी थी, चूहा मारा था? ये कह रहे हैं चींटी नहीं मारी। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अच्छा दूसरा, अब आप कहोगे कि इसमें जो है कोई हिंदू आप एजेंडा चलाओ। मैडम जी मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से विस्फोटक पकड़ा गया फरीदाबाद में, जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोटक पकड़ा गया है, और जिस तरीके से लखनऊ में वो मैडम पकड़ी गई है ना, डॉक्टरनी जो बनती है, अगर गलती से वो 5000 4000 विस्फोटक नहीं पकड़ा जाता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इन्होंने कनॉट प्लेस की रेकी करी थी, इन्होंने जाकर अभी कई बाजारों की रेकी करी थी, और इन्होंने भीड़ वाला इलाका चुना है। और डॉक्टर के भेष में पढ़े लिखे लोग आतंकवादी निकले मैडम, और एक व्यक्ति अस्पताल बना रहा है जिसको आप बागेश्वर धाम के नाम जानते हो, और वो डॉक्टर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मगर वो अस्पताल बना रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है मैडम, जब वहाँ पर विस्फोट हुआ ना तो उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, मगर आज भी लोग कह रहे हैं कि इसमें धर्म नहीं देखा जाता। अरे मैडम जब डॉक्टर मौलाना पकड़ा गया है तो डॉक्टर को मौलाना ही बोलूँगा, पंडित कैसे बोलूँगा मैं? और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कि भैया ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल कर दो, अमेरिका को बोलो ओसामा बिन लादेन का नाम बदल दो और श्यामलाल रख दो, मगर वो हो नहीं सकता। मैडम ये हमारे दिल में जख्म दिया है। ये लिखा है दिल्ली है दिल वालों की, मैडम दिल कहाँ रहा? अब टूरिस्ट चले गए, जो लोग हंसते हुए खेलते हुए गुनगुनाते हुए यहाँ पर त्योहारों में आते, सर्दियों में आते, कुछ लोग इंग्लिश नया साल मनाने आते, वो कहाँ आएंगे मालूम है मैडम? अब विदेशी नागरिक जो है वो, मगर आपको एक बात बता दूं मैडम, हिंदुस्तान को डराने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ। ये कीड़े मकोड़े जो हरकतें कर रहे हैं ना, इनको जवाब देने का एक ही तरीका है, इंडियन आर्मी के हाथ में देश का लॉ एंड ऑर्डर दो, और अमित शाह जी को बोलो अब बर्दाश्त से बाहर है। अमित शाह जी को बोलो ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना, अब ऑपरेशन ऐसा करना है कि इनकी 7 पीढ़ियां जो है ना
वो पैदा ही ना हो। जिस डॉक्टर शाहीन का आपने जिक्र किया है उसी ने पुलिस से जांच में खुलासा किया है कि ये पूरी प्लानिंग 2 सालों की थी। जिस तरीके से गाड़ी को पहले पार्किंग में लगाया गया और उसके बाद उसमें ब्लास्ट। कहाँ पार्किंग में लगी थी? वो पार्किंग कौन सी थी ये भी बताइए एक बार। सुनहरी मस्जिद के साथ। कौन सी मस्जिद? सुनहरी मस्जिद। मैडम मेरे को सुनाई कम पड़ता है। सुनहरी बोले सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में थी तो मैडम विस्फोटक कहाँ रखा होगा? मैडम गनीमत बनाओ कि वो शिव शंकर मंदिर नहीं था, नहीं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कपड़े फाड़ लेता। क्या भगवा आतंकी निकले? गनीमत बनाओ इसमें श्यामलाल और रामलाल का नाम नहीं आया, नहीं तो ये लोग कपड़ा फाड़ लेते के साधु निकलते हैं। मैडम पढ़े लिखे नहीं चाहिए हमारे देश को ज्यादा, हमारे देश को ये ऐसे आतंकवादी डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे इन्होंने तो डॉक्टरों को बदनाम कर दिया। जो लोगों को लोग कहते थे भगवान होता है डॉक्टर, और उन्होंने ही आकर लोगों की जानें ले ली। अरे हमें बागेश्वर धाम जब मैं यात्रा में गया हूँ, अरे डॉक्टर तो नहीं है, अनपढ़ ही सही, कम पढ़ा लिखा सही मेरा बागेश्वर, मगर वो मंदिर बना रहा है, वो वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था बना रहा है। और ये देशों की पहचान साधुओं से। मैडम ये लाल किले को छन्नी नहीं करा इन्होंने। एक मासूम ये श्रीनिवासपुरी की बहन रो रही है, कह रही है मेरे बेटे का क्या दोस्त था, हमारी माता जैसी है, कह रही मेरे बेटे का क्या दोस्त था, वो तो वहाँ घूमने फिरने गया था। मैडम चलती गाड़ी में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देते हैं ये लोग कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, और भगवान ना करे एक आध बंदा कभी ना कभी आर्मी से भी निकला है जिसने खुफिया जानकारी दी है। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है कि जिसकी सैलरी बढ़िया, जिसका पहले कहते थे कि गरीब आदमी आतंकवादी बन जाता है, कभी कहते थे भैया जिसको नौकरी नहीं मिलती वो बन जाता है। मैडम मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे साथ चलो, कोई भी हिंदू कट्टर सनातनी रिक्शा चलाएगा, भूखा मर जाएगा, मगर हथियार नहीं उठाएगा और आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाएगा। आपसी दुश्मनी अलग बात होती है, आपसी मारपीट, मगर देशद्रोही नहीं बनेगा। मगर ये डॉक्टर शाहीन ने बता दिया कि इनकी नज़रों में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो मौलाना आका दे रहे हैं ना इनका ऑर्डर बॉर्डर पार से, और कुछ बॉर्डर के अंदर भी है, वो मौलाना अपने बच्चों को आगे नहीं करेंगे, वो दूसरों के बच्चों को मरवा देंगे। उनको बोलो कि अगर ऊपर जाके तुम्हारे को कोई वो मिलता सबाब का काम, तो अपने बच्चों को क्यों आगे नहीं करते ये लोग। मैडम चलती गाड़ी में लोग फट गए, चलती गाड़ी में, और कहाँ? भीड़ भाड़ वाले इलाके में। उन मासूमों ने इनका क्या बिगाड़ा था? ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उन्होंने केवल हिंदुस्तानी देखा। ये जल्लाद डॉक्टर के बेस में आए और कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो है वो आतंकवादी नहीं होता। और उसमें भी कुछ महिलाएं आके वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो कुत्तों के लिए वहाँ पर आके प्रोटेक्ट कर रही है, जो कह रही है कि कुत्ते मारे गए। अरे कुत्ते मारे गए वो बात की बात है, मगर तुमने अरविंद हॉस्पिटल में जाके पता करा कि कितने निर्दोष लोग मारे गए। और साथ के साथ, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, 2 मिनट लेके जाना, मैं बोल दूंगा आपके सर को। और साथ के साथ मैडम एक बात और है, ये जितना मैडम डॉग लवर है ना, ये अलग से डाल देना। इन लोग को एक बात बताओ, ये गौ रक्षा दल वाले जब सड़क के किनारे कहीं कुत्ता बेचारा पड़ा रहता है ना एक्सीडेंट होके, तो ये गौ रक्षा दल वाले उठा के ले जाते हैं। ये गौ रक्षा दल तो खाली नाम रखा है, एक्चुअल में जो मैडम गाय की रक्षा करने वाले वो एनिमल लवर होते हैं। वो कुत्ते को भी इज्जत देते हैं तो बंदर को भी देते हैं। मगर ये जो डॉग लवर वाली वहाँ आके प्रोटेक्ट कर रही थी ना कि कुत्ते मारे गए, अरे बहन थोड़ा सा कायदे में रहो, इज्जत से बता रहे हैं। अच्छा हुआ तुम पाकिस्तान में या वहाँ नहीं हो, रशिया में या चाइना में, यहाँ पर लोग मारे गए लाल किले में, डॉक्टर के भेस में आए। मैडम जितनी भी ये घटनाएं हो रही है इसका एक ही इलाज है, अमित शाह, मोदी और योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से तो इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। मैडम देखो, विपक्ष के राज में 2014 से पहले हर साल 4 बम फटते थे। अब की बार मैं गलत है, ये पहली बार के लिए भी मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी, जिस तरीके से 2 दिन में अभी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत फास्ट चल रही है मैडम, धरपटक चल रही है। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैडम ये एक घटना भी क्यों हुई, अगर हम तारीफ करते हैं, मगर तुम विपक्ष वालों तुम मत पूछो, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, तुम मत पूछो। तुम्हारे राज में ना दिवाली पे हमारे परिवार के लोग कहते थे त्योहारों पे कि घर से बाहर मत निकलना और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाना। ये जरूर है कि तुमने एक मौका पा गए हो, मगर मैडम ये जो हमारी दिल्ली है ना मैडम, ये विश्व प्रसिद्ध दिल्ली है। इस दिल्ली को जलाने की साजिश रचने वालों को, अमित शाह जी आपको हाथ जोड़ के विनती है, नरेंद्र मोदी जी अगर आपने अब की बारी बर्दाश्त किया ना, बुरा मत मानना, तो ये दिल्ली का दीपक आपके मकान के बाहर धरना देने बैठ जाएगा, चाहे हाथ जोड़वा लो और चाहे पैर पड़वा लो। लाल किले में मरे हुए लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को आप एक ऐसी राशि, एक सरकारी नौकरी और उनके परिवार की आपको देख रेख करनी चाहिए। और दूसरा, ये विपक्ष वालों, भगवान ना करे अगर ये गलती से भगवाधारी होते ना तो आज तुम कपड़े फाड़ लेते। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जितने भी ये मतलब ये लोगों ने बारूद से वहाँ ब्लास्ट करा है, जो फरीदाबाद में भी कई हजार किलो पकड़ा गया, बम 29 किलो भी पकड़ा गया मैडम,
2900 किलो। मैडम गलती से अगर ये दिल्ली आ जाता तो मैं फोटो इसलिए लाया हूँ, ये लोग रेकी कर रहे थे इस एरिया की, ये पूरी रेकी कर रहे थे। और चौथी बात ये है कि हमारा पढ़ा लिखा आदमी हमें नहीं चाहिए, हमारा अनपढ़ भी बढ़िया देशभक्त, और तुम्हारा डॉक्टर भी। एक बात ध्यान रखना, सोच के समझ के। और इस देश में अब जो किराए पे मकान मिलते थे ना, और जो वो विश्वास भी धीरे धीरे हट जाएगा, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। लाल किले के मरे हुए लोगों को अमित शाह जी और मोदी जी इंसाफ दो, हाथ जोड़ के विनती है। अब नहीं, अगर आपने इंसाफ दिया, बुरा मत मानना, तो हमें बहुत दुख होगा और हमारा विश्वास उठ जाएगा। और जो लोग मजाक बना रहे हैं ना ये कमेंट सेक्शन में, जो लोग हंसी वाला चिन्ह लगा रहे हैं, चिंता ना करो, बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी बाबा बन रहा है। ये तुम्हारे हंसी वाले मजाक के चक्कर में लाल होगा।